ओम शांति। ओम शांति। 16 तारीख की वाणी है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यहाँ तुम बनवा में हो। अच्छा अच्छा पहनना खाना, यह शौक तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। पढ़ाई और करैक्टर पर पूरा पूरा ध्यान दें। प्रश्न है, ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहने का साधन क्या है? बाबा ने कहा, ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहने का साधन क्या है? ये प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर हम बाबा की वाणी से ही ढूंढेंगे। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप भी कर्म इंद्रियों से बोलते हैं, रूहानी बच्चे भी कर्म इंद्रियों से सुनते हैं। यह है नई बात। दुनिया में कोई मनुष्य ऐसे कह न सके। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाते हैं। बाबा ने कहा, दुनिया में ये बात सभी नहीं कह सकते। बाबा कहते ना कोई समझा सकते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाते हैं। जैसे टीचर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट का रजिस्टर शो करता है। रजिस्टर से उनकी पढ़ाई और चलन का पता पड़ जाता है। मूल है ही पढ़ाई और करैक्टर। यह है ईश्वरीय पढ़ाई जो कोई पढ़ा ना सके। ये ईश्वरीय पढ़ाई है, इसको कोई और पढ़ा ना सके। केवल ईश्वर ही पढ़ा सकते हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की सृष्टि चक्र की नॉलेज है। ये कोई भी मनुष्य सारी दुनिया में नहीं जानते। सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान दुनिया में कोई भी मनुष्य नहीं जानते। ऋषि मुनि जो इतने पढ़े लिखे अथॉरिटी हैं, वह प्राचीन ऋषि मुनि खुद कहते थे कि हम रचता रचना को नहीं जानते। पहले जो ऋषि मुनि थे वो कहते थे कि रचता और रचना को हम नहीं जानते। बाप ने ही आकर पहचान दी है। गाया भी जाता है, यह है कांटों का जंगल। ये कलयुगी दुनिया क्या बन गया है? कांटों का जंगल। जैसे जंगल में जाते हैं ना तो कोई ना कोई कांटा चुभता रहता है। ऐसे जब हम बाहर जाते हैं, बाबा कहते घर में देखो बाहर देखो, कुछ ना कुछ बात चुभने वाली कोई ना कोई कर ही देते हैं। इसलिए बाबा ने इसको कहा कांटों का जंगल। जंगल को आग जरूर लगती है, फूलों के बगीचे को कभी आग नहीं लगती, क्योंकि जंगल सारा सूखा हुआ है, बगीचा हरा होता है। हरे बगीचे को आग नहीं लगती, सूखे को आग झट लग जाती है। यह है बेहद का जंगल, इनको भी आग लगी थी। ये कलयुगी सृष्टि बेहद का जंगल। बाबा कहते इनको भी आग लगी थी। बगीचा भी स्थापन हुआ था। तुम्हारा बगीचा अब गुप्त स्थापन हो रहा है। बाबा गुप्त सत्युगी दुनिया फूलों का बगीचा स्थापन कर रहे हैं। तुम जानते हो हम बगीचे के फूल खुशबूदार देवता बन रहे हैं। उसका नाम ही है स्वर्ग। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है। वंडर है। तुम कितना भी लोगों को समझाते हो, परंतु किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। जो इस धर्म के नहीं होंगे उनकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के नहीं होंगे तो बाबा कहते उनकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं।
एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे। सतयुग त्रेता में भारतवासी कितने थोड़े होंगे, फिर द्वापर कलयुग में कितनी वृद्धि हो जाती है। वहाँ 1-2 बच्चे, यहाँ 4-5 बच्चे, तो जरूर वृद्धि हो गई। भारतवासी ही अब हिंदू कहलाते हैं। भारत में रहते रहते बाबा कहते भारतवासी अपने आप को क्या कहने लग गए, हिंदू। वास्तव में हम तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, तो हिंदुस्तान के ऊपर नाम रखा लिया हिंदू। तो बाबा कहते बच्चे तुम ही देवता धर्म के थे, वास्तव में देवता धर्म के थे। और कोई भी धर्म वाला अपने धर्म को नहीं भूलता। भारतवासी भूल गए हम, बाबा कहते और कोई धर्म वाले नहीं भूलते। ये भारतवासी ही भूले हुए हैं। देखो इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं, इतने सब तो ज्ञान आकर नहीं लेंगे। हर एक अपने जन्मों को भी समझ सकते हैं। जिसने पूरे 84 जन्म लिए होंगे वह जरूर पुराने भक्त होंगे। तुम समझ सकते हो हमने कितनी भक्ति की है। थोड़ी की होगी तो ज्ञान भी थोड़ा ही उठाएंगे और थोड़ा को ही बाबा कहते समझाएंगे। बहुत भक्ति की होगी तो ज्ञान भी बहुत उठाएंगे और बहुतों को समझाएंगे। ज्ञान नहीं उठाते तो समझा भी कम सकते, इसलिए उन्हें फल भी थोड़ा मिलता है। हिसाब है ना। बाबा कहते जितना ज्ञान बाबा कहते उठाते हैं, सब बाबा कहते उतना ही ज़्यादा समझाएंगे। जितना ज्ञान होगा अपने अंदर उतना हम दूसरों को बांटेंगे ना। अगर हमने ज्ञान ही कम उठाया है तो दूसरों को हम ज़्यादा कैसे बांटेंगे। तो बाबा कहते इसलिए उन्हें फल भी थोड़ा मिलता है। हिसाब है ना। बाप को एक बच्चे ने हिसाब निकाल भेजा तो इस्लामियों के इतने जन्म, बौद्धियों के इतने जन्म होने चाहिए। बुद्ध भी धर्म स्थापक है, उनके पहले कोई बुद्ध धर्म का था ही नहीं। बुद्ध की सोल ने प्रवेश किया, उसने बुद्ध धर्म स्थापन किया, फिर एक से वृद्धि होती है। वह भी एक प्रजापिता है। एक से कितनी वृद्धि होती है। पहले धर्म पिता की आत्मा आती, फिर उनके पीछे पीछे बुद्ध धर्म की और भी आत्माएं आती, वृद्धि होती जाती। तुमको तो राजा बनना है नई दुनिया में, यहाँ तो बनवा में हो। किसी चीज़ का शौक नहीं रहना चाहिए। बहुत अच्छे कपड़े आदि पहने, यह भी देह अभिमान है। जो मिला सो अच्छा, यह दुनिया ही थोड़ा समय है। यहाँ अच्छा कपड़ा पहनना, वहाँ फिर कम हो जाएगा। बाबा कहते फिर सतयुग में कम हो जाएगा। यह शौक भी छोड़ना है। आगे चलकर तुम बच्चों को आपे ही साक्षात्कार होते रहेंगे। तुम खुद कहेंगे यह तो बहुत सर्विस करते हैं, कमाल है, यह जरूर ऊंच नंबर लेंगे। फिर आप सामान बनाते रहेंगे। दिन प्रतिदिन बगीचा तो बड़ा होने का है। जितने देवी देवता सतयुग में व त्रेता के हैं वह सब गुप्त यहाँ ही बैठे हैं, फिर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अभी तुम गुप्त पदवी पा रहे हो, तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं। मृत्यु लोक में पदवी अमर लोक में पाएंगे। बाबा कहते यहाँ कोई इच्छा नहीं रखनी आपको। बाबा कहते मेरी पढ़ाई को पढ़ते जाना है और आपका भाग्य उसी में जमा होता जाएगा। बाबा ने कहा जितना यहाँ पढ़ कर के अपना पढ़ाई जमा करेंगे, अपना भाग्य सेवा करके जमा करेंगे, तो बाबा कहते सतयुग में आपकी उतनी पदवी ऊंची होगी। तो बाबा ने कहा कि अगर यहाँ पर ही शौक रखेंगे
थोड़ी सेवा की, हमें मान शान चाहिए, हमें पूछना चाहिए। तो बाबा कहते हैं जब मन में ऐसे ख्याल आएंगे तो हमारा जो भाग्य जमा हुआ है उसमें से कम होना शुरू हो जाएगा। तो फिर बाबा कहते हैं सतयुग में पदवी भी कम पाएंगे फिर, क्योंकि हमने यहाँ जो बाबा कहते हैं इच्छा रखी। बाबा कहते हैं आने से ही पढ़ाई शुरू हो जाती है। तब बाप कहते हैं लिखो शिव जयंती सो गीता जयंती। इनको मनुष्य नहीं जानते, उन्होंने श्री कृष्ण का नाम रख दिया है। अब यह भूल जब कोई समझे, कितने बड़े बड़े आदमी म्यूजियम बनाते हैं, ऐसे नहीं कि वह बाप को जानते हैं, कुछ नहीं। इसलिए बाबा कहते फार्म भराओ तो पता लगे कि कुछ सीखा है। सेंटर पे पहले फार्म भराते हैं तो फार्म में जो है जो वहाँ पर प्रश्न लिखे हैं उसका उत्तर लिखते हैं वो। तो बाबा कहते हैं पता लगता है ना ये किस लक्ष्य से यहाँ आए हैं। तो बाबा कहते कुछ सीखा है, बाकी यहाँ आकर क्या करेंगे। जैसे साधु संत महात्मा के पास जाते हैं, यहाँ वह बात नहीं। इनका तो वही साधारण रूप है। बाबा तो बिल्कुल साधारण रूप में है, ड्रेस में भी कुछ फर्क नहीं, इसलिए कोई समझ नहीं सकते। साकार बाबा भी कितने सिंपल थे। बाबा कहते इसलिए कोई समझ नहीं सकते हैं, समझते हैं यह तो जौहरी था। पहले था विनाशी रत्नों का जौहरी। ब्रह्मा बाबा के लिए कहा कि पहले था विनाशी रत्नों का जौहरी, अब क्या बन गए। जब से शिव बाबा ने प्रवेश किया तो अविनाशी ज्ञान रत्नों के जौहरी बन गए। अभी बने अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी। तुम सौदा भी बेहद के बाप से करते हो। किससे सौदा करते हम, किसी इंसान से नहीं करते, बेहद के बाप से सौदा करते हैं। जो बड़ा सौदागर जादूगर रत्नागर है। बाबा सबसे बड़ा सौदागर जादूगर और रत्नागर है। बाबा ने हम बच्चों को कौन सा जादू किया, ज्ञान रत्नों का बाबा ने हमें जादू किया। ये ज्ञान रत्न सुनने के लिए, बाबा की वाणी सुनने के लिए हम यहाँ आते हैं। बाबा कहते हैं खींच होती है ना, जल्दी जल्दी तैयार हो, हम जाएं क्लास में। तो क्लास में क्या सुनने आते हैं हम, बाबा के ज्ञान रत्न, जिससे हमारा जीवन हीरे तुल्य बन जाता है। तो बाबा कहते हैं बाप सौदागर जादूगर रत्नागर है। तो हर एक अपने को समझे कि हम रूप बसंत हैं, हमारे अंदर ज्ञान रत्न लाखों रुपए के हैं। इन ज्ञान रत्नों से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो। पारस बाबा कहते हैं ऐसी चीजें कहते हैं ना कि लोहा भी उसके संपर्क में आ जाता है तो वो भी हीरा बन जाता है। तो बाबा कहते हैं जब बुद्धि मेरे साथ लगा कर रखोगे तो तुम्हारा जो कौड़ी तुल्य बुद्धि बन गया वो भी पारस बन जाएगा। बाबा कहते हैं पारस बुद्धि बन जाएंगे। ये भी समझने की बात है। कोई अच्छे सयाने हैं जो इन बातों को धारण करते हैं। अगर धारणा नहीं होती तो कोई काम के नहीं। बाबा कहते हैं अगर सुनकर के जीवन में धारण नहीं किया तो फिर कोई काम के नहीं। समझो उनकी झोली में छेद है, बह जाता है। बाप कहते हैं मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देता हूँ। अगर तुम दान देते रहेंगे तो भरतू रहेंगे। बाबा कहते हैं जो मैं तुम बच्चों को देता हूँ आप इसको आगे दान करते रहोगे तो भरतू रहेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं, खाली है। पढ़ते नहीं, कायदे अनुसार चलते नहीं। इसमें सब्जेक्ट बड़ी अच्छी है। 5 विकारों से तुमको बिल्कुल दूर रहना है। बाबा की पढ़ाई ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में वो पढ़ाई होती है जो दुनिया में कोई नहीं पढ़ा सकते। अब ईश्वर पढ़ा रहे हैं तो ईश्वर की बातें भी तो इतनी ऊंची होंगी ना।
और इन ऊंची बातों को धारण करेंगे तो जीवन हमारा बहुत ऊंचा बन जाएगा। बाप ने समझाया है, यह जो राखी बंधन मनाते हैं वह भी इस समय का है। बाबा हम बच्चों को पवित्रता की राखी बांधते हैं, परंतु मनुष्य अर्थ नहीं जानते तो राखी क्यों बांधी जाती है? वो तो अपवित्र होते रहते राखी बांधते रहते हैं। आगे ब्राह्मण लोग बांधते थे, अब बहनें भाई को बांधती हैं खर्ची के लिए। वहां पवित्रता की बात नहीं, बड़ी फैशन वाली राखियां बनाते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ पर बाबा कहते क्या करते हैं, ये दिवाली दशहरा सब संगम के हैं। ये राखियां भी आज कितने प्रकार की हो गई हैं। बाबा कहते हैं फैशन वाली बन गई हैं। यह दिवाली दशहरा सब संगम के हैं। जो बाप ने एक्ट की है वह फिर भक्ति मार्ग में चलती है। बाप तुमको सच्ची गीता सुनाए, यह लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। अभी तुम फर्स्ट ग्रेड में जाते हो। सत्य नारायण की कथा सुनकर तुम नर से नारायण बनते हो। बाबा हम बच्चों को रोज कथा सुनाते हैं। घरों में तो हम कभी कभी रखते ना कथा, सुनाने वाले भी वैसे और सुनने वाले भी वैसे। सुनाने वाले ने भी अपना काम पूरा किया और सुनने वालों ने तो जीवन में कुछ धारण नहीं किया। तो बाबा कहते यहाँ पर बाबा हम बच्चों को सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाकर नारायण नर से नारायण हमें बनाते हैं। तो बाबा कहते सत्यनारायण की कथा सुनकर तुम नर से नारायण बनते हो। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया को जगाना है। कितनी योग की ताकत चाहिए। योग की ताकत से ही तुम कल्प कल्प स्वर्ग की स्थापना करते हो। योग बल से होती है स्थापना, बाहुबल से होता है विनाश। बाबा कहते योग बल से क्या होती, स्वर्ग की स्थापना, और बाहुबल से बाबा कहते क्या होता है, विनाश। अक्षर ही दो हैं, अलफ और बे। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल ही गुप्त है। तुम जो सतो प्रधान थे वह अब तमो प्रधान बने हो। फिर सतो प्रधान बनना है। हर एक चीज नई से पुरानी जरूर होती है। नई दुनिया में क्या नहीं होगा, पुरानी दुनिया में तो कुछ भी नहीं है। जैसे खोखा, कहाँ भारत स्वर्ग था, कहाँ भारत अब क्या बन गया, नरक बना है। रात दिन का फर्क है। रावण का बुत बनाकर जलाते हैं, हर साल जलाते हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते। तुम अब समझते हो यह क्या क्या कर रहे हैं। तुम्हारे में भी कल अज्ञान था, आज ज्ञान है। कल नरक में थे, आज स्वर्ग में जा रहे हो। बाबा कहते तुम बच्चों में भी पहले क्या था, अज्ञान। तो ये ज्ञान तो बाबा ने दिया। कल नरक में थे, आज हम स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बाबा कहते आज स्वर्ग में जा रहे हो, रियल। ऐसे नहीं जैसे दुनिया वाले लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। बाबा कहते वो कहते जो शरीर छोड़ गया स्वर्ग में गया, चाहे वो चोर डाकू कोई संत महात्मा, जो भी शरीर छोड़ेगा सबको कहेंगे स्वर्ग में गया। तो बाबा कहते उन्होंने कोई स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ किया? स्वर्ग तो इसी भारत में बनना है। बाबा कहते यही स्वर्ग बनेगा और हम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं स्वर्ग बनाने का। और फिर बाबा कहते स्वर्ग में आएंगे भी हम बच्चे। अब तुम स्वर्ग में जाएंगे तो फिर नरक होगा ही नहीं। कितनी समझने की बात है भी सेकंड की बात। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये सबको बताते रहो। बोलो तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे, फिर 84 जन्म लेकर यह बने हो। सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनना है।
बाबा कहते हैं आत्मा तो विनाश नहीं होती, बाकी उनको तमो प्रधान से सतो प्रधान फिर बनना ही पड़े। बाबा कहते हैं विनाश नहीं होती आत्मा, अविनाशी है, लेकिन आत्मा की डिग्री, आत्मा को हम तमो प्रधान आत्मा, सतो प्रधान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, धर्मात्मा, महात्मा, बाबा कहते ये सब आत्मा बनती है। जैसे जैसे कर्म उस अनुसार हम आत्मा को बुलाते कि पाप आत्मा, पुण्य आत्मा। तो बाबा कहते सतो प्रधान फिर बनना ही पड़े। बाबा किस्म किस्म से समझाते रहते हैं। बाबा अलग अलग तरीके से हम बच्चों को समझाते हैं ताकि बच्चों को किसी तरह से समझ में आए। मेरी बैटरी कभी पुरानी होती नहीं। शिव बाबा कहते हैं मेरी बैटरी कभी पुरानी होती नहीं। हम बच्चों की बैटरी बाबा कहते पुरानी हो जाती है। बाबा सिर्फ कहते हैं अपने को बिंदु आत्मा समझो। कहते हैं इनकी आत्मा निकल गई तो आत्मा संस्कारों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब आत्माओं को घर जाना है, यह भी ड्रामा है। सृष्टि चक्र रिपीट होता ही रहता है। पिछाड़ी में हिसाब निकलते हैं। बाबा कहते हैं पिछाड़ी में हिसाब निकालते रहते हैं। दुनिया में इतने मनुष्य हैं, ऐसे क्यों नहीं कहते इतनी आत्माएं हैं। बाप कहते बच्चे मुझे कितना भूल गए हैं, फिर सबका मुझे ही कल्याण करना है। बाबा कहते मेरे को भूल गए हैं, लेकिन फिर भी सारी दुनिया का कल्याण कौन करते हैं? बाबा ही करते हैं, क्योंकि सारा विश्व की जितनी भी आत्माएं हैं सब शिव बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा आए हैं शिव कल्याणकारी। कहते हैं ना शिव का अर्थ है कल्याणकारी। तो बाबा हम आत्माओं का कल्याण करते हैं, तब तो बाप को पुकारते हैं। तुम बाप को भूल जाते हो, बाप बच्चों को नहीं भूलते। हम बच्चे जन्म मरण के चक्कर में आते आते बाप को ही भूल गए कि बाबा ने तो हमें देवता बना के भेजा, और आज हम क्या बन गए। तो बाबा कहते जब मुझे भूल जाते हैं तो बाबा कहते मुझे ही आना पड़ता है बच्चों को याद दिलाने, मैं नहीं भूलता हूँ। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, यह गौमुख है, बाकी बैल आदि की बात नहीं। बाबा ने कहा बैल आदि की बात नहीं। अब बैल में कैसे आके बोलेंगे? बाबा ने कहा पुरुष तन ब्रह्मा। बाबा कहते हैं नंदी गण है, तो मैं इनके तन में आकर के तुम बच्चों को सुनाता हूँ। बाप आते पतितों को पावन बनाने, यह गौमुख है, बाकी बैल आदि की बात नहीं है। ये भाग्यशाली रथ है। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं शिव बाबा हमको श्रृंगारते हैं। शिव बाबा हम बच्चों को श्रृंगारते हैं। किन चीज़ों से श्रृंगारते हैं? ज्ञान रत्नों से। बाबा कहते हैं बाहर का श्रृंगार तो आज बाबा ने कहा ना बहुत शौक नहीं होना चाहिए। बाहर का श्रृंगार तो आज देखो कोई सोने का पहनेगा, कान में पहनेगा, गले में पहनेगा तो डर ही डर है। तो बाबा कहते हैं स्थूल श्रृंगार में भी डर है। और बाबा ने तो पहले ही कहा बच्चे अगर स्थूल श्रृंगार में आपका ध्यान होगा तो ज्ञान रत्नों का श्रृंगार कैसे करेंगे। तो बाबा हम बच्चों को ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करके सुंदर देवी देवता बनाते हैं। तो बाबा कहते बाबा आकर के इस भाग्यशाली रथ में हम बच्चों का ज्ञान श्रृंगार करते। बाबा तुम बच्चों को कहते शिव बाबा हमको श्रृंगारते हैं। ये पक्का याद रहे, शिव बाबा को याद करने से बहुत फायदा है। बाबा हमें इनके द्वारा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, तो इनको नहीं याद करना है। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना है, सतगुरु एक शिव बाबा है। कई समझते नहीं ये आपके गुरु हैं, तो बाबा कहते सतगुरु एक शिव बाबा है, उस पर तुम्हें बलिहार जाना है। यह भी उन पर बलिहार गया था। ब्रह्मा बाबा किस पे बलिहार गए? शिव बाबा पे। बाप कहते हैं माम एकम याद करो,
तो शिव बाबा कहते हैं माम एकम, मन मन से मुझे एक को याद करो। बच्चे जाते हैं सतयुगी फूलों की दुनिया में, फिर कांटों में मोह क्यों होना चाहिए। 63 जन्म तो भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पूजा करते आए हो। तुमने पूजा भी पहले शिव बाबा की है, तब तो सोमनाथ का मंदिर बनवाया है। मंदिर तो सभी राजाओं के घर में थे, कितने हीरे जवाहर थे, पीछे आकर चढ़ाई की। एक मंदिर से कितना सोना आदि ले गए। तुम ऐसे धनवान विश्व के मालिक बनते हो। यह धनवान थे, विश्व के मालिक थे, परंतु इनके राज्य को कितना समय हो गया है, कोई को पता नहीं है। बाप कहते हैं 5000 वर्ष हुए, 2500 वर्ष राज्य किया, बाकी 2500 वर्ष में इतने मठ पंथ आदि वृद्धि को पाते हैं। द्वापर युग से अनेक मठ पंथ आदि वृद्धि को पाते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चों को बेहद की बहुत खुशी होनी चाहिए, हमको बेहद का बाप पढ़ाते। अथाह मिल्कियत मिलती है। दिखाते हैं सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भरकर आए। अब तुमको ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर मिलती हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है, कोई अच्छी रीति थाली भरते, कोई की बह जाती है। अब हमें बुद्धि रूपी थाली में बाबा कहते अच्छी रीति ये ज्ञान रतन भरने हैं। बाबा कहते कई बार हम फोन में भर लेते हैं, कई बार हम डायरियों में भर लेते हैं, तो बाबा कहते अलबेले हो जाते हैं ना, कई बार सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं। तो बाबा कहते आपने अपने बुद्धि रूपी झोली में इन ज्ञान रत्नों को भरना है। कोई की बह जाती है, अगर झोली में छेद होगा तो बह जाएगा। तो बाबा कहते बच्चे छेद नहीं रखना है, उसको ज्ञान रत्नों से भरपूर रखना है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वह जरूर अच्छा धनवान बनेंगे। जितने बाबा कहते ज्ञान रत्नों को, ज्ञान धन को जीवन में धारण करेंगे, बाबा कहते सतयुग में उतने ही धनवान बनेंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, ये ड्रामा में नूंद है। अब राजधानी में तो सब प्रकार के बच्चे चाहिए बाबा के। बाबा कहते वहाँ राजा रानी बनेंगे, उनके रिश्तेदार बनेंगे। बाबा कहते प्रजा बनेंगे, प्रजा में भी साहूकार होंगे। कोई बाबा कहते नौकर चाकर बनेंगे, कोई चंडाल भी बनेंगे। बाबा कहते हर कोई संगम युग में अपनी अपनी सीट फिक्स कर लेते हैं। ये बाबा ने हमारे हाथ में दिया है कि हमने सतयुग में जाकर क्या बनना है। बाबा कहते बार बार, बाबा ने तो यही हम बच्चों को लक्ष्य दिया कि आपको राजा बनना है। अब हमारी अपने कर्म, हमारी अपनी ज्ञान की धारणाएं, हम बाबा की श्रीमत पर कितना चलते हैं, उसके आधार पर सतयुग में हम अपनी सीट फिक्स करते हैं। तो बाबा ने कहा ये है ईश्वरीय। बाबा कहते ये सब ड्रामा में नूंद है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको ही स्कॉलरशिप मिलती है। यह है ईश्वरीय स्कॉलरशिप, अविनाशी है, वह विनाशी है। सीढ़ी बड़ी वंडरफुल है, 84 जन्मों की कहानी है ना। बाप कहते हैं सीढ़ी की इतनी बड़ी ट्रांसलाइट बनाओ जो दूर से ही, सीढ़ी की इतनी बड़ी ट्रांसलाइट बनाओ जो दूर से ही साफ दिखाई दे। मनुष्य देखकर वंडर खाएंगे, फिर तुम्हारा नाम भी बाला होता जाएगा। अभी जो फेरी पहनकर चक्र लगाकर जाते हैं वह पिछाड़ी में आएंगे। बाबा कहते जो कई बच्चे बाबा के ज्ञान लेते हैं, फिर बाबा कहते दुनिया में चक्कर लगाने चले जाते हैं। तो बाबा कहते आना तो यही पड़ेगा। बाबा कहते ना हट्टी तो एक ही है। बाबा कहते बीच में अपना टाइम वेस्ट करके आएंगे। तो बाबा कहते चक्र लगा कर जाते हैं, वह पिछाड़ी में आएंगे। 2-4 बार फेरी पहनी, तकदीर में होगा तो जम जाएंगे।
क्षमा तो एक ही है, कहाँ जाएंगे। बच्चों को बहुत मीठा बनना है, मीठा तब बनेंगे जब योग में रहेंगे, योग से ही कशिश होगी। जब तक जंक नहीं निकली होगी तो किसको कशिश भी नहीं होगी। बाबा कहते हैं जब तक जंक नहीं निकली होगी तो किसको कशिश भी नहीं होगी। ये सीढ़ी का राज सब आत्माओं को बताना है। धीरे धीरे नंबरवार सब जानते जाएंगे, यह है ड्रामा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। जिसने यह समझाया उसको याद करना चाहिए। जिसने सृष्टि के, बाबा कहते हैं आदि मध्य अंत का राज समझाया, उसको याद करना चाहिए। किसने समझाया? शिव बाबा ने। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद करना चाहिए। बाप को ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, लेकिन वहाँ तो ओमनी प्रेजेंट है। बाबा कहते हैं यहाँ तो ओमनी प्रेजेंट है माया। सबके अंदर कौन है? लोग तो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापक है, सबके अंदर बैठा है, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ तो कौन है सर्वव्यापक? माया। सबके अंदर 5 विकार रूपी माया रावण, बाबा कहते हैं सबके अंदर राज्य कर रही है। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं यहाँ तो माया है, यहाँ बाप, बाबा कहते हैं यहाँ बाप सेकंड में हम बच्चों को आकर समझाते हैं। बाबा को आने में टाइम लगता है? नहीं। तो बाबा कहते हैं तुमको समझाना चाहिए कि बाबा इसमें बैठा ही है, करण करावनहार है। शिव बाबा करण करावनहार है, करता भी है, कराता भी है। हम बच्चों द्वारा कराते भी हैं और बाबा स्वयं करके भी दिखाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर के हम बच्चों को पहले खुद करके दिखाते हैं। ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया ना सब कुछ। तो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने किसको फॉलो किया? शिव बाबा को। अब शिव बाबा कहते हैं बच्चे तुम ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, जो इनके गुण हैं, जो इन्होंने तपस्या की, जो शिव बाबा को जैसे इन्होंने फॉलो किया, हम बच्चों को भी वैसा ही करना है, तभी हम इनके समान बन सकेंगे। तो बाबा कहते करता भी है, कराता भी है, बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, खुद भी करते रहते हैं। क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इस शरीर में वह हिसाब करो। बाबा इस शरीर में आकर क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वह हिसाब करो। बाबा खाते नहीं, वासना लेते हैं। बाबा, हम बच्चे जो बाबा को भोग लगाते हैं तो बाबा खाते नहीं, शिव बाबा, बाबा उसकी वासना लेते हैं और उसमें शक्ति भर देते हैं। तभी बाबा के भोग से, हम कहते हैं ना, किसी भी आत्मा को बाबा का भोग दो ताकि उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। कितनी भावना रहती है हमारी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी रधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, रूप बसंत बन अपनी बुद्धि रूपी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रखनी है। बाबा ने कहा बुद्धि रूपी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रखनी है। बुद्धि रूपी झोली में कोई छेद ना हो, ज्ञान रत्न धारण कर दूसरों को दान करना है। बाबा कहते हैं बुद्धि रूपी झोली में ज्ञान रत्नों को धारण कर दूसरों को दान करना है। बाबा ने कहा छेद होगा तो बह जाएगा, इसलिए बाबा ने साइंस के साधन भी दे दिए कि बच्चे अगर भूल गए तो बार बार इसको चला कर देखो कि आज बाबा ने वाणी में क्या कहा। हम काम करते हैं तो इसको चला के रखें ताकि चलते फिरते भोजन बनाते हमारे कान में ये बाबा की वाणी गूंजती रहे। स्कॉलरशिप लेने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, पूरा बनवा में रहना है, किसी भी प्रकार का शौक नहीं रखना है,
खुशबूदार फूल बनकर दूसरों को बनाना है। वरदान, बातों रूपी बादलों को देख घबराने के बजाय सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा ने कहा बातों रूपी बादल, अभी अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा ना, बातों रूपी बादल आएंगे, लेकिन बाबा ने कहा तुम बच्चों को घबराना नहीं है। कई बच्चे शास्त्रवादियों की तरह बात बनाने में बहुत होशियार हैं। सब हम अपने आप को चेक करें कि जो बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं ये किसी और को नहीं कह रहे। बाबा जो बच्चे हम वाणी सुन रहे हैं ना सामने बैठ के, तो बाबा जिनको सुना रहे हैं बाबा उन्हीं को ही पूछ रहे हैं, कोई बाहर वाले लोगों को नहीं पूछ रहे हैं। इसलिए हमें स्वयं को अपने आप से पूछना है कि जो बाबा हम बच्चों से पूछ रहे हैं तो चेक करना है। बाबा ने कहा कई बच्चे शास्त्रवादियों की तरह बात बनाने में बहुत होशियार हैं। ऐसी बातें बनाते हैं जो सुनते ही बाप को भी हंसी आ जाती है, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते हैं। यह अनेक प्रकार की व्यर्थ बातें व्यर्थ रजिस्टर का रोल बनाती रहती हैं, इसलिए इसमें तीव्र उड़ान भरो। बाबा ने कहा इनोसेंट बनो, बाप को देखो बातों को नहीं। बाबा कहते बातें तो बहुत आएंगी, ब्राह्मण बच्चे ही कई तरह की बातें बना बना के एक दूसरे को सुनाते हैं। तो बाबा कहते वहाँ आपकी परख शक्ति चाहिए कि ये हमको सच में इनके जीवन में है ये बात जो ये सुना रहे हैं। तो बाबा कहते, तो बाबा ने कहा व्यर्थ का रजिस्टर रोल बनाती रहती है, इसलिए इससे तीव्र उड़ान भरो। इन बातों से बाबा कहते उड़ान भर के आगे बढ़ो, इनोसेंट बनो, बाप को देखो बातों को नहीं। ये बातें ही बादल हैं। बाबा कहते हैं बातें तो हम दूसरों की भी सुनते हैं, तो बाबा कहते हैं मेरी बात क्यों नहीं सुनते आप, क्यों नहीं समझ में आती हैं, और बातें तो फटाफट समझ आ जाती हैं। तो बाबा ने कहा मेरी बातों को जितना सुनेंगे और समझेंगे फायदा तो उसी में है। तो बाबा ने कहा कि देखो बातों को नहीं, ये बातें ही बादल हैं, उन्हें सेकंड में क्रॉस करने की विधि ही से सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन, किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना अर्थात व्यर्थ का खाता प्रारंभ होना। ये क्यों, ये क्या, ये कैसे। बाबा ने कहा किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना अर्थात व्यर्थ का खाता प्रारंभ होना। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। बाबा कहते हैं व्यर्थ की भावनाएं, अशुभ भावनाएं पहुंचाने के लिए तो दुनिया में बहुत है लोग। बाबा ने कहा आप ब्राह्मण बच्चों ने क्या करना है, अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को बाबा कहते हैं प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में यह साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से तन से इमर्ज करो। एक सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो, तब फरिश्ते रूप द्वारा वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन फैल सकेंगे। प्रश्न था ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहने का साधन क्या है। उत्तर मिला बाबा के प्रश्न का। क्या है। बाबा ने कहा सदा ज्ञान रत्नों से भरपूर रहने का साधन। बाबा ने कहा क्या बताया, हाँ ठीक बोला, दान करना। जितना जितना दूसरों को दान करेंगे उतना स्वयं भरपूर होंगे, क्योंकि जब दूसरों को सुनाएंगे तो दूसरा सुनने वाला भी तो कहेगा ना कि आपके अंदर तो ये बात है ही नहीं, हमें तो सुना रहे हो। तो बाबा कहते हैं इसलिए पहले ध्यान जाएगा कि जो मैं सुना रहा हूँ वो मुझे पहले स्वयं अपने जीवन में धारण करना है। सयाने वह जो सुनकर धारण करे और फिर दूसरों को दान करे। बुद्धि रूपी झोली में अगर छेद होगा तो बह जाएगा, धारणा नहीं होगी। इसलिए कायदे अनुसार पढ़ाई पढ़नी है।
5 विकारों से दूर रहना है, रूप बसंत बनना है, सदा हमारे मुख से ज्ञान रतन निकलते रहे। मीठे बच्चे, यहाँ तुम बनवा में हो, अच्छा अच्छा पहनना खाना ये शौक तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। पढ़ाई और करैक्टर पर पूरा पूरा ध्यान दो। ओम